13.2 दे रखा है, क्वेश्चन 1 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि इसमें इनवर्स कौन सा है और डायरेक्ट कौन सा है। इनवर्स कौन सा है ये हमें बताना है, और कौन सा इनवर्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट कौन सा ये बताना है। पहला आपके दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड टाइम कंप्लीट द जॉब। देखो वर्कर और जॉब के बारे में है, मतलब हमने आपको कोई जॉब दिया और वर्कर दे दिए, बोला कि ये दीवार आपको बनाना है 4 डेज में, बनाना है आपको वॉल, हमने आपको 10 वर्कर दे दिए। अब ये बोले अगले दिन आ जाए वापस, मुझे तो 2 दिन के अंदर चाहिए, तो जल्दी काम करवाना है, टाइम कम हो जाएगा तो वर्कर को बढ़ाना पड़ेगा। एक टाइम कम हो रहा है, वर्कर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये क्या है? एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इसका क्वेश्चन अभी आया था भी, देखो ये वाला वर्कर वाला, ये देखो क्वेश्चन ये रहा, वर्कर और जॉब, ये क्वेश्चन आया था ना, जॉब दे दिया वॉल का वर्कर का, तो इसमें क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था अभी। अगला है भाई आपके टाइम टेकन फॉर ए जर्नी। टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, और स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं, स्पीड फिक्स है। जैसे आपकी गाड़ी 60 पर फिक्स कर दी कि गाड़ी 60 से चल रही है, अगर आप 1 आवर तक चलाओगे, टाइम आपका, इसमें ज्यादातर ध्यान देना है एक तो टाइम पर, और एक आपको देना है डिस्टेंस पर। टाइम और डिस्टेंस मतलब अगर आपने 1 आवर गाड़ी चलाई तो आप पहुंच जाओगे रायपुर, मान लो आपके पास जो भी गांव है पहुंच गए, और फिर जैसे ही आप अगर 2 आवर चलाओगे और आगे जाओगे, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ज्यादा क्लियर होगा। आप कहीं भी जा रहे हो, बिना रुके कहीं पर भी जा रहे हो, जितना ज्यादा आप जाओगे, जितना टाइम आप लोगे, डिस्टेंस भी और ज्यादा बढ़ेगा। इसमें स्पीड के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनवर्स नहीं है। थर्ड वाला देखो, एरिया ऑफ कल्टीवेट लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब आपने कोई एरिया जो कल्टी लगाना है, कल्टी फेरना बोलते हैं ना मारवाड़ी में, अगर जो भी हिंदी में है, कल्टी मतलब हल हल जोतना है आपको, कल्टी चलवानी है खेत में, तो जितना टाइम तक वो चलता रहेगा उतना खेत कल्टीवेटेड होगा। मतलब कम किया तो कम होगा, और ज्यादा कल्टीवेट किया तो ज्यादा होगा। इसमें देखो एक चीज बढ़ रही है तो बढ़ेगी, घट रही है तो घटेगी। इसका मतलब ये क्या है? आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब ये देखो भाई, टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी, जर्नी फिक्स है, इस बार डिस्टेंस फिक्स है, यहां पर आपके स्पीड फिक्स थी और यहां पर आपका डिस्टेंस या जर्नी फिक्स है। लेकिन गाड़ी की स्पीड पर हमारे पास अगर टाइम हो और हमारे पास स्पीड हो तो क्या होगा? जैसे टाइम और स्पीड का ही लेते हैं, जैसे मान लो मुझे यहां से जयपुर जाना है, जयपुर यहां से मान लो कि मेरा 3 घंटे का रास्ता है, और गाड़ी की स्पीड है 60 की स्पीड है, आप चलोगे धीरे धीरे जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे ही अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, हमें केवल इन पर ध्यान देना है, एक तो टाइम पर ध्यान देना है और एक स्पीड पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जर्नी फिक्स है, उसमें आपकी स्पीड फिक्स थी तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर आपके जर्नी फिक्स है तो जर्नी पर आपको ध्यान नहीं देना है, हमें इस पर ध्यान देना है। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा। जैसे आप जयपुर जा रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं 60 की स्पीड से, आपने बोला कि भाई ऐसा करो गाड़ी की स्पीड 100 कर दो, गाड़ी की स्पीड जैसे बढ़ाई भाई आप तेजी से घूमेगा और आप पहुंच जाओगे जल्दी। तो देखो हमने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम कम हो गया। इसका मतलब ये क्या है आपके? इसका मतलब ये वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन। अगला है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान देना भी। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मकान है, एक रूम दे रखा है मेरा, आप गए बाहर पढ़ने के लिए कहीं जाते हो, या आप घर के देख लो, आपके घर के अंदर एक कमरा है और केवल आप अकेले ही हो, केवल एक आदमी है, तो पूरा कमरा आपका। अगर अकेला हूं मैं अपने रूम में तो पूरा घर मेरा। जैसे ही हमारे भाई भी हमारे रूम में आ जाए, या कोई मेहमान आ गया, या कोई दोस्त आ गया रहने के लिए, तो क्या होगा भाई? आधा रूम उसका, आधा रूम मेरा। जैसे ही 2 लोग और बढ़ गए, जैसे ही 2 लोग और बढ़ गए तो क्या होगा भाई? हर एक को एक एक भाग मिलेगा। तो पहले आदमी कम था तो एरिया ज्यादा था, अब आदमी मतलब वर्ग ये ना, आपके मेंस बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी ना तो ये एरिया छोटा होता जा रहा है।
अब इसके लिए केवल इतना सा एरिया ही है, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया कम होता रहेगा, मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है एक चीज डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या होगा भाई आपके, ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या आएगा भाई आपके, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन ए टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है, जैसे मान लो कि टीवी पर कुछ शो चल रहा है, उसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भाई अगर आपने सही आंसर दिया तो अगर आप अकेले हो जिसने सही आंसर दिया है तो आपको अकेले को मिलेंगे 1,00,000 रुपए, और अगर एक ने नहीं दिए न, दो लोगों ने अगर सही आंसर दे दिया, मेरे पास तो 1,00,000 रुपया फिक्स है, मेरे पास 1,00,000 फिक्स है, तो जैसे दो जीतेंगे ना तो 50 इसका और 50 इसका, तो देखो ये वैल्यू बढ़ रहा है बट ये वैल्यू आपके माइनस हो रहा है इधर की तरफ, एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये क्या है भाई, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इनवर्स है तो इसका एक फॉर्मूला लगेगा भाई आपके, x1 y1 इक्वल हो जाएगा आपके x2 y2। आप पेपर में लिख देना, टेबल बनाकर, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो मैंने बनाने की जरूरत है नहीं, तो ये भी लिखना है और आपको ये भी वहां पर कॉपी में वापस लिखना है। अब एक वैल्यू बढ़ रहा है एक वैल्यू घट रहा है तो हमेशा लगता है आपके इनवर्स, और वो फॉर्मूला है इनवर्स का। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, देखो ध्यान देना भाई, ये कहलाता है x1, ये कहलाता है y1, x2 y2, x3 y3, y4 y5 y6 एंड y7। 2-3 मैं फाइंड कर लेता हूँ, बाकी आप ट्राई करते रहना, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ये है x1 y1 x2 y2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, मतलब 1 into 1 lakh इजिकल टू कितना दे रखा है आपके, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 into y3। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, y3 का वैल्यू आ जाएगा आपके 1 lakh अपॉन 4। इसका मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति को 25,000 मिलेंगे। 1 पर्सन का जो गिफ्ट है ना, अगर 4 जना विजेता हुए ना 25 25 25 25 मिलेगा। अगला है आपके सेम वापस लेना है, यही फॉर्मूला है 1 into 1 lakh इक्वल 5 into ये हो जाएगा आपके y4। अब देखो ये तो होता है अभी आपके 1 lakh, मल्टीपल का आएगा डिवाइड में, y4 का वैल्यू आ जाएगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है और विनर अगर आपके पास 5 है, जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये आता है अभी आपके 20,000। अब हमारे पास ये वाला फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, देखो भाई वही सेम y1 इंटू वाई x1 इंटू y1 इजिकल टू हो जाएगा आपके x5 y5, मतलब 8 और y5, मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, तो y5 इजिकल टू हो जाएगा, हमें क्या करना है 1 लाख के अंदर 8 का डिवाइड करना है। जैसे आप 8 का डिवाइड करोगे आपको मिलेगा, डिवाइड करो 12500 ईच, हर एक को इतना मिलेगा। अब बाकी के दो आपको फाइंड करना है सेम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक। यहाँ पर देखो ये डंडे लगाकर बीच में, ये लगाकर क्या कर रहा है कि इसको व्हील बना रहा है। व्हील के लिए इसमें बीच में लगाना पड़ रहा है ऐसे स्पोक, पहले 3 लगाए, फिर इसमें आपके 5 लगा दिए, 6 लगा दिए, फिर 8 लगा दिए। तो ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक, मतलब एक इक्वल इक्वल स्पोक है, 1 2 3 4 ऐसे लगाए हुए। एंगल बिटवीन एनी पेयर कंसेक्टिव स्पोक आर इक्वल, अगर हर एक के बीच में जो एंगल है ना वो इक्वल है, अगर ये जितना है उतना ये है उतना ये, तीनों एंगल जो आएंगे ना वो इक्वल होंगे। यहाँ पर आपके ऑल 5 एंगल या 6 एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो क्या रहने वाला है आपके, सेम रहने वाला बीच में। जैसे इसको बनाते हो तो गैप सब में सेम, यहाँ पर अगर आपके 120 बन रहा है, यहाँ पर आपके 60 बन रहा है, यहाँ पर आपके 40 बन रहा है या 45 बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना एंगल जो है ना सब में सेम, ये सब एंगल क्या है आपके सेम। अब हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पोक दे रखा है 4 6 8 10 12, मतलब जैसे स्पोक बढ़ा रहा है।
हमें इनके बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। और आर द नंबर ऑफ स्पोक द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, बताना है कि आपको हर एक के बीच में एंगल कितना है, ये हमें बताना है। जो लिखा हुआ है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जो भी दिया हुआ है हमें फाइंड करना है। अब आगे क्या करना है, आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक आर 15। देखो यहाँ पर 12 दे रखा है, ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 15 होता तो कितना डिग्री एंगल होता, मतलब हमें यहाँ पर 15 लेकर सॉल्व करना है। फिर क्या बोला गया है, अगर 45 डिग्री एंगल होता, 40 डिग्री कितना एंगल बोला हुआ है, ये लिखा हुआ 40 डिग्री अगर एंगल होता। देखो ध्यान देना भाई, स्पोक यहाँ पर है और डिग्री यहाँ पर है। ये बोल रहा है अगर 40 डिग्री एंगल होता तो बताना है कि यहाँ पर क्या है। तो हमें देखो सिंपल सा ध्यान रखना भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये होता है आपके y3, और ये हो जाएगा आपके y4, फिर ये आएगा आपके y5, फिर ये आएगा आपके y6, और ये आएगा देखो ऊपर वाली लाइन x की है, ये लाइन आपके x के लिए है और ये लाइन आपके y के लिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 x7 y7, ऐसे आपको यहाँ पर हमें क्या लिखना है, x7। सिंपल है, जैसे हमने के पहले क्वेश्चन किया वैसे आपको करना है सेम। मैं दो फाइंड कर दूंगा, बाकी आपको फाइंड करना है, सिंपल सा तरीका है। पहले लेंगे इन दोनों को और इन दोनों को लेते, ये और ये, मतलब हमारे देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख देना आप, ये क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये क्या है भाई, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है इसका मतलब आएगा x1 y1 इक्वल हो जाएगा आपके x2 y, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, सॉल्व करो, इन दोनों को ले लो, इसको और इसको, तो ये तो फाइंड है ऑलरेडी, इन दोनों को लेंगे। 4 and 90, 4 and 90 इक्वल हो जाएगा 8 and y3, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, y3 का वैल्यू आ जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 360। अब मल्टीपल का आएगा इधर डिवाइड में, 4 का डिवाइड करो, 4 टाइम पीछे बच गया भाई आपके 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा, जाएगा आपके 5 टाइम, कितना आ गया 45 डिग्री। अब एक में ये फाइट, एक ये कर लेता हूँ, बाकी आप ट्राई करते रहना, बाकी सब सेम है इसकी तरह ही है, ये जितने भी है ना, ये y4 y5 सब ऐसे करना है। अब ये वाला कर, ये वाला कर देता हूँ आपको, ये वाला और ये वाला, मतलब 4 into 90 इक्वल टू ये दोनों x7 into 40, करो मल्टीप्लाई 360, इधर 40x7, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x7 आ जाएगा आपके कितना 360/40, 8 0 0 डिवाइड करो 9 टाइम, क्या आएगा, नंबर ऑफ स्पोक इज इक्वल टू 9 एंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव 45। अब ये वाले आपको ट्राई करना है, क्या आंसर आएगा ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन 4 दे रखा है आपके, इफ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, मेरे पास एक मिठाई का डब्बा है, स्वीट का डब्बा दे रखा है, स्वीट बॉक्स दे रखा है, उसमें इतनी मिठाई है कि 24 स्टूडेंट को हर एक के 5 स्वीट आ जाएगी ईच, मतलब 24 बच्चे हैं और हर एक के लिए 5 स्वीट है। और हम जैसे ही अपनी कक्षा में गए, मेरी क्लास है, मान लो उस क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट है और मैं हर एक के लिए 5 स्वीट्स लेके गया हूं। अब हुआ क्या, जैसे आप क्लास में एंटर हुए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो रिड्यूस 4 थे, मतलब 4 लड़के एब्सेंट थे, तो 4 बच्चे आए नहीं थे, तो हमने क्या किया, इन 4 बच्चों की जो स्वीट्स थी ना वो उनको बांट दी, मतलब चिल्ड्रन तो कम हो गए और स्वीट्स ज्यादा हो गए। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले जितना मिल रहा था ना उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 4 बच्चे आए नहीं है तो उन 4 बच्चों का स्वीट्स बाकी बच्चे रिमेनिंग को मिलेगा। तो हमें बताना है कि इसमें कितना स्वीट्स मिलेगा ईच स्टूडेंट को, ये हमें बताना है। तो देखो भाई ऐसा करना है आपको,
यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पर आएगा भाई आपके नंबर ऑफ स्वीट्स, एक बच्चे को कितना स्वीट मिलता है वो हमें निकालना है। देखो भाई 24 स्टूडेंट है तो मिल रहा है ईच को 5 मिल रहा है। फिर क्या हुआ भाई, 4 बच्चे रिड्यूस हो गए, मतलब कम हो गए, एब्सेंट हो गए, तो 24 में से 4 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पर यहां पर क्या आने वाला है 20, तो बताना है कि यहां पर क्या आएगा, ये हमें क्या करना है अभी, फाइंड करना। ये कहलाता है आपका x1, ये कहलाता है आपका y1, ये कहलाता है x2, और y2 क्या करना है हमें, फाइंड करना। तो देखो ध्यान देना भाई, स्टूडेंट कम हो गए तो स्वीट्स ज्यादा मिलेगी, एक वैल्यू कम हुआ तो एक वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये कहलाता है भाई आपके इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको हम ऐसे बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका फाइंड करने का, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों मल्टीप्लाई, मतलब 24 इंटू 5 इज इक्वल टू ये दोनों 20 इंटू y2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आता है भाई आपके 120 में, यहां लिख देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई आपके, सेम ही है 20y2। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y2 का वैल्यू आ जाएगा 120/20, डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भाई आपके 6 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू 20 एनिमल, उसके पास इतना फूड है कि 20 एनिमल 6 डेज के लिए खाना खा सकते हैं, 6 डेज के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर 10 मोर एनिमल इन कैटल, अगर आपके 10 और कैटल, 10 और अगर कोई भी जानवर अगर उसके पास है वो और आ जाते हैं, देखो जानवर बढ़ गए, एनिमल बढ़ गए, अगर एनिमल बढ़ जाते हैं तो जो खाना जो हमारे पास था अब वो कम दिन चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना ही खाना था कि 6 डे तक चल सकता था, और आ गए तो खाना कम डे चलेगा, मतलब एनिमल इंक्रीज हो रहा है और खाना कम दिन चलेगा, मतलब ये टाइम जो है ना वो कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके लिए क्या है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इधर तो आएगा भाई आपके नंबर ऑफ कैटल, नंबर ऑफ एनिमल, और जो उसके पास फूड है ना वो कितने दिन चलेगा, कैटल कह सकते हो इन डेज, कितने दिन चलेगा। ध्यान देना भाई, हमारे पास 20 एनिमल है और जो फूड है वो चल रहा है 6 डेज के लिए। अब अगर एनिमल बढ़ जाए, देखो पहले एनिमल कितने थे 20, अब ये बोल रहा है कि एनिमल इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन दोनों को इंक्रीज करके यहां पर लिखना है, हमें बताना है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगा, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। एनिमल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम है वो कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं खाना कि हम और दिन चला सके, हमारे पास खाना और कम दिन चलेगा, वो कितना टाइम है हमें कम टाइम मिलेगा वो, उसका मतलब हमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूला है आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। तो क्या हो जाएगा भाई आपके 20 इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 30 इंटू y2। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 120 और ये आता है आपके 30y। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और अगर हमने यहाँ पर y2 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 120/30, 0 0 काट दो, और 3 का डिवाइड 12 में जाता है 4। अब आपका जो खाना है ना वो केवल 4 डेज ही चलेगा। 6 नंबर दे रखा है,
ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट 3% कुड रीवायर जैसलमेर हाउस, जसविंदर हाउस, जसविंदर का जो मकान है ना वो 3% मिलकर 4 डेज में बना देते हैं। तो अगर वो 4% लेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? अगर परसेंट बढ़ेंगे तो टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा भाई आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। जसविंदर का हाउस बनाना है, हमें चाहिए पर्सन। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। कितने पर्सन है वो हमें बताना है। एक तो हो गया नंबर ऑफ पर्सन और एक हो गया वर्क या हाउस बनाना, वो भी आपके डेज के अंदर। अगर 3% है तो जो भी आपका काम है, जो भी आपने वर्क लिया है, वो वर्क आपके 4 डेज में हो जाएगा। लिखा हुआ है भाई 4 डेज में हो जाएगा। अब हमें बताना है कि अगर पर्सन 4 होते, पर्सन कितने होते हैं भाई आपके? 4। तो बताना है कि यहाँ पर आपके क्या आएगा, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। ये होता है आपका x1, ये होता है आपका y1, ये है आपका x2 और y2 क्या करना है? हमें फाइंड करना है। अगर पर्सन बढ़ाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब एक चीज इंक्रीज है तो एक चीज डिक्रीज है। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये आ जाएगा आपके इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ फॉर्मूला क्या है आपके? x1 y1 इजिकल टू होता है x2 y2। फॉर्मूला सॉल्व कर दो। x कितना दे? इन दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 इजिकल टू 4 इंटू y2। इसको मल्टीप्लाई करते कट जाता है, ये कट जाएगा तो ये मिल जाएगा। आप चाहो डायरेक्ट काट सकते हो, अगर आपको लगता है डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4 से 4 कैंसिल। बताओ y2 कितना आएगा? ये आएगा आपके 3 डेज। जो भी आपका काम है वो 3 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। सेवन दे रखा है ए बैच ऑफ बॉटल वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्स। बैच ऑफ बॉटल मतलब होता है, बैच का मतलब होता है फिक्स बॉटल। हमारे पास फिक्स बॉटल है हमारे पास, और हम 25 बॉक्स में अगर भरेंगे उसको तो 12 बॉटल आएगी ईच बॉक्स के अंदर। मतलब जैसे है ना 12 देखो 25 बॉक्स अगर आप बनते हैं तो यहाँ पर आता है 12 बॉक्स ईच में। अब यहाँ पर लिखा हुआ अगर इफ द सेम बैच, मतलब बॉटल वही है सेम, लेकिन हमें एक बॉक्स में ही 20 बॉटल भर देंगे, तो हमें बताना है कि कितने बॉक्स लगेंगे। देखो एक में ज्यादा डालेंगे बॉक्स कम लगेंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो मेरे पास 10 बोतल है, टोटल 10 बोतल है मेरे पास। तो मैंने क्या किया भाई? दो के ग्रुप बना ली। मुझे एक के अंदर 2 बॉक्स डालना, 2 बॉटल डालना। कितना है? देखो बॉटल कम था अंदर तो बॉक्स ज्यादा बने, और अगर मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स ले लिया, बड़ा बॉक्स ले लिया, उसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखो पहले मेरे पास 5 बॉक्स थे, उसके अंदर 2 बॉटल आ रही थी, मतलब नंबर ज्यादा बॉक्स का और बॉटल कम थी। जैसे ही मैंने बॉटलों बढ़ाया तो नंबर क्या हो गए? कम हो गए, मतलब बॉक्स कम हो गए। पहले बॉक्स ज्यादा थे, बॉक्स केवल 2 ही। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? आपके इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। बस ये देखना है कि वो इनवर्स है कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ये है भाई आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। बनाएंगे टेबल हम। एक तो है भाई आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस, और एक आपके देर का है नंबर ऑफ बॉटल। देखो भाई 25 बॉक्स है अगर आपके पास तो 12 बॉटल आएगा। अगर 20 बॉटल, देखो बॉटल दिया हुआ है, बॉटल अगर है आपके पास तो बताना है कि ये कितना आएगा। इसको बोलते हैं एक्स। ये आपका है x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है? फॉर्मूला आता है इसका, ये वाला फॉर्मूला, x1 y1 इजिकल टू होता है आपके x2 y2। कितना है आपके 25
इंटू 12 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, x2 इंटू 20। इनको आपस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा भाई आपके 300 बोतल। कितना बोतल है भाई? 300 बोतल है। और इधर आ जाएगा आपके 20x, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। और अगर आप यहाँ पर x2 फाइंड करते हैं तो 300 के अंदर आपको 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। 12 है 20 का डिवाइड करना कितना है भाई आपके 20 का डिवाइड करेंगे। 0 to 0 क्या हो गया भाई आपके? कैंसिल हो गया। x2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? आप डिवाइड करो 15 हो जाएगा। मतलब टोटल आपको 15 बॉक्सेस चाहिए। कितने बॉक्स चाहिए? 15 बॉक्सेस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक फैक्ट्री है जिसमें 42 मशीन लगी हुई है, प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज। कुछ आर्टिकल दिया गया उनको कि ये चीजें आपको बनानी है, तो वो बोलेगा कि हमारे पास 42 मशीन है और हम 63 डेज तक चलाएंगे तो इतने आर्टिकल बन जाएंगे। कितने बनेंगे वो लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल बन जाएंगे। फिक्स आर्टिकल दिया हुआ है कि मुझे इतने 1 लाख 1 करोड़ आर्टिकल छपवाने हैं, या मुझे 1 लाख 10 करोड़ ऐसा कुछ छपवाना है। तो उसने बोला भाई 42 मशीन लगी हुई है, 63 डेज तक लगातार काम करेगी तो इतने आर्टिकल बन जाएंगे। वो चाहे मूर्ति है, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, चाहे फॉइल्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जो भी है वो 63 डेज तक काम चलेगा तब पूरा होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी मशीन वुड रिक्वायर प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। वही आर्टिकल वापस बनाने हैं आपको, लेकिन कम दिन में बनाने। अगर आपको जल्दी बनाना है तो मशीन और लगेगी। मतलब एक वैल्यू कम हो रहा है तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या है आपके? इनवर्स प्रोपोर्शन। हम बनाते हैं यहां पर एक टेबल। ऊपर आएगा भाई आपके नंबर ऑफ मशीन। मशीन का नंबर कितना है वो बताना, कितने मशीन टोटल है। और साथ में है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डे, कितना वर्क करती है वो वाला डे आपके दे रखा। ये बोला है 42 मशीन लगातार 63 डेज काम करेगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें तो काम जल्दी करवाना है, तो बताना है कि यहाँ पर कितनी मशीन हमें लगेगी, वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये होता है आपके x1 y1 x2 y2। ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये क्या है? एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई आपके? x1 y1। वो आपको चेक करना है, आपको दिमाग लगाना है कि इनवर्स है या डायरेक्ट है। एक्सरसाइज देख के तो आराम से कोई भी कह सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम आता है तो वहां पर आपको माइंड लगाना है कि इनवर्स है या फिर आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये कितना हो जाएगा? देखो ये है 42, ये दे देगा 63, और ये है आपका x2, और ये दे रखा है आपके 54। अब देखो ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड इधर। अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ x2, इधर वैल्यू दे रखा है 42 63 दे रखा है, 42 एंड 63 दे रखा। अब ये नंबर मल्टीपल का जाएगा डिवाइड, यहां पर डिवाइड। अब कटे तो काट दो, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है भाई? 9 का डिवाइड जा रहा है। 9 का डिवाइड यहाँ जा रहा है 7 टाइम, 9 का डिवाइड यहाँ जा रहा है आपके 6 टाइम, और 6 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 7 टाइम। और अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको x2 का वैल्यू मिलने वाला है 7 7 जा 49। और ये क्या है? मशीन। ये आएगी 49 मशीन टोटल लगेगी जब आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, ए कार टेक्स 2 आवर रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। देखो हमें कहीं जाना है तो आप 2 आवर्स के अंदर 60 की स्पीड में पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ फिक्स डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस फिक्स है इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, डिस्टेंस आपके फिक्स है, स्पीड इसमें बार बार चेंज हो रही है। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। गाड़ी का जो एक्सीलेटर दबाओगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मतलब स्पीड तो बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हमें यहाँ पर लेना है इनवर्स प्रोपोर्शन है। बनाओ टेबल,
इसमें दो चीज है अभी आपकी, एक तो है गाड़ी की स्पीड और एक है इसमें आपके टाइम। तो पहले दे रखा है टाइम और एक दे रखा है आपके स्पीड दे रखा है। टाइम जो है वो तो आपके है आवर्स में और ये जो है वो आपके है इन किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम दे रखा है 2 आवर्स का और आपकी स्पीड है गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और अगर आपको ये 80 की स्पीड कर दो, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाए 80, तो बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। इसको बोलते हैं x1 y1 x2 और ये हो गया अभी आपके। अगर स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो एक वैल्यू कम हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इनवर्स, क्योंकि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दिया था कि जब भी डिस्टेंस फिक्स आएगा, स्पीड और टाइम दिया हुआ होता है तो हमेशा आपके इनवर्स ही लगता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी आपके x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये है आपके 2 इंटू 60 और ये है आपका x2 इंटू 80। ये दोनों और ये दोनों, ये तो हो गया भी आपके 120 और ये हो गया आपके 80 एंड x2। मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में। अगर आपको यहाँ पर x2 निकालना है तो वो हो जाएगा, देखो डिवाइड दो इधर, 120 में आपको 80 का डिवाइड करना है, 0 to 0 कैंसिल, x2 का x2। अब इसका देखो 1 आवर का 1 आवर हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे आंसर पॉइंट में ले सकते हो, 0.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन आप चाहो इसको आवर्स को मिनट में भी आप चेंज कर सकते हो। 1 आवर में होता है 60 मिनट, ऐसे 1 को तो करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, इसको नहीं करना, इसको करना ये ना, फाइंड 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से, ताकि ये किस में हो जाए आपके आवर्स में हो जाए, मतलब मिनट में हो जाए। ये तो है आपके आवर्स और ये है आपके मिनट, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। और आप 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आवर ही रहेगा और ये आपके मिनट में चेंज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 आवर एंड 30 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो नंबर 10 दे रखा है 2 पर्सन वुड फिट न्यू विंडो इन 3 डेज। 2 पर्सन है, किसी खिड़की को फिट करना जगह जगह, मतलब बहुत सारी खिड़कियां होगी, पता नहीं कितनी खिड़कियां हैं, उनको फिट करना है। फिट करने में कितना टाइम लगता है, 3 डेज का टाइम लगता है। तो अगर एक आदमी इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आदमी अगर एक ही है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर टाइम आपका एक दिन है तो कितने पर्सन लगेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो भाई, अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो आपको पर्सन, आपको तो टाइम बढ़ाओगे तो पर्सन कम करने पड़ेंगे, तो जल्दी काम करना है। अगर आपको एक दिन में काम करना है तो वर्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और वर्कर अगर आप कम कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगा तो एक वैल्यू घटेगा, तो उसमें आता है इनवर्स प्रोपोर्शन आता है। हम बनाते हैं इसकी एक टेबल। तीन है टोटली आपके, एक तो दे रखा नहीं, दो आपको फाइंड करना है। तो यहां पर आएगा भाई आपके पर्सन और यहां पर आएगा भाई आपके डे। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ आएगा, देखो ध्यान दो भाई, 2 पर्सन इन 3 डेज। अब ये बोल रहा है कि 1 पर्सन हाउ मेनी डेज, y2 आएगा, इधर नीचे y2 होता है। और जैसे यहां पर देखो ये इस बात में बोला है 1 डे, एक दिन में काम करना है, तो यहां पर कितना आएगा, ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा आपको आना चाहिए। तो ये कहलाता है आपके x1, ये कहलाता है आपके y1, ये कहलाता है आपके x2, ये कहलाता है आपके y3, क्योंकि y3 y2 x2 y3 y3 ऐसा करना है। और इनवर्स प्रोपोर्शन है, और ये क्या है अभी आपके इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमें फाइंड करना है। देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होगा अभी आपके x1
y1 इज इक्वल टू x2 y2। पहले हम करते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये नहीं ये वाला, पहले ये फाइंड करते फिर ये वाला फाइंड करते। तो यहाँ पर देखो इनको लेना है, इनको लेना दोनों को, 2 इंटू 3 इजिकल टू ये दोनों 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है बताओ भाई, तो उससे मल्टीप्लाई किया, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 6। और ये क्या है भाई आपके डेज, एक आदमी उस काम को 6 डेज में पूरा कर लेगा, 1 पर्सन 6 डेज। अब इसको लेंगे 2 इंटू 3, अब ये दोनों लेने x3 एंड 1, ये आएगा भाई आपका x3 एंड ये आएगा भाई आपके 1। तो सॉल्व करेंगे तो x3 का x3, 2 3 जा 6 पर्सन, एक आदमी 6 डेज में वर्क करेगा और 6 पर्सन 1 डेज में काम कर लेगा। मतलब अब अगर आपके 1 डे है तो 6 पर्सन लगेंगे और 1 पर्सन है तो 6 डे लगेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके देर का है, ए स्कूल हैज 8 पीरियड ए डे ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। एक स्कूल है जहां पर 8 पीरियड लगते हैं और एक पीरियड का जो टाइम है वो 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, बताना है कि पीरियड कितने लगेंगे, पीरियड कितने टाइम के लगेंगे। अगर हम पीरियड 9 कर दें और स्कूल का टाइम चेंज नहीं करना, ये बोल रहा है स्कूल का टाइम तो वही है फिक्स। अब पहले क्या करते थे कि 8 पीरियड आते थे 45 मिनट के, अब टाइम वही रखना है, पीरियड को बढ़ा देना है। अगर आप पीरियड बढ़ाओगे तो हमें हर एक कक्षा का टाइम कम करना पड़ेगा और फिर जाके एक पीरियड नया बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही पीरियड बढ़ेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है भाई आपके, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम लेते हैं देखो नंबर ऑफ पीरियड, और क्या लिखा हुआ है, और टाइम ऑफ 1 पीरियड। टाइम दे रखा है इसका, एक पीरियड का टाइम कितना है वो लिखा हुआ है, जो भी क्लास में होता है ना आपका पीरियड, वो कितना लिखा हुआ भाई, 8 पीरियड है 45 मिनट के। तो हमें बताना है यहाँ पर कि अगर पीरियड 9 हो जाए तो यहाँ पर कितना आएगा, ये क्या करना है हमें फाइंड करना। करते हैं सॉल्व, देखो सिंपल सा है, ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और चेक करना है डायरेक्ट है या इनवर्स है। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई आपके, x1 y1 इजिकल टू होता है x2 y2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 इंटू 45 इजिकल टू आएगा 9 इंटू y2। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में और y2 का वैल्यू आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 9। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आपके 360। कितना आएगा भाई, 360। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 आता है। डिवाइड में क्या है, 9 है, करो 9 का डिवाइड, 9 4 जा 36 और 0 का 0। मतलब एक पीरियड को आपको 45 मिनट का करना पड़ेगा, जिससे आपके जो 8 की जगह 9 पीरियड लग जाएंगे।